दोस्तों स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एज एन एक्स ट्रेड ज्वाइन करते हो या फिर वाई ट्रेड ज्वाइन करते हो तो आपकी एज एन एयरमैन सैलरी कितनी बनती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन बंदों को ये नहीं पता है कि एयरमैन क्या होते हैं, तो मैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हो कि एयरमैन क्या होते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि एयरमैन एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होता है, एनसीओ होता है, जो कि एक नॉन गेजिटेड ऑफिसर होते हैं। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि एक्स ट्रेड प्लस वाई ट्रेड, ये एक्स ट्रेड जो होते हैं वो टेक्निकल ट्रेड होते हैं और वाई ट्रेड जो होते हैं नॉन टेक्निकल ट्रेड होते हैं। तो एक्स ट्रेड में जो होता है काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये इक्विपमेंट वगैरह पे काम करते हैं, और ये वाई ट्रेड वाले ऑफिस में काम करते हैं। कुछ ट्रेड को छुड़ा के ये वाई ट्रेड वाले मैक्सिमम जो है ऑफिस में काम करते हैं। दोस्तों आगे मैं बताना चाहूँगा कि एक्स ट्रेड में अगर आप ज्वाइन करते हो, आप अगर एक्स ट्रेड में ज्वाइन करते हो तो आप टेक्निकल पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, और वाई ट्रेड में ज्वाइन करते हो आप नॉन टेक्निकल ट्रेड में ज्वाइन करते हो। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा कि वाई ट्रेड में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी बनती है। तो बेसिक सैलरी जो होती है दोस्तों 21,700 से शुरू होती है। तो मैं बिल्कुल बेस से शुरू कर रहा हूँ, ये आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग से हो गई है। और इसके अलावा आपको क्या मिलते हैं, इसके अलावा आपको एमएसपी मिलता है, यानी मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे यानी आप जब कभी डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। मिलिट्री सर्विस पे यानी दोस्तों आपकी 5200 होती है, यानी आपकी ये मिलिट्री सर्विस पे 5200 होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा। इसके अलावा मिलता है दोस्तों CPMA, यानी कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, यानी कि आप फ़ौज में कभी जाते हो या फिर आप डिफेंस सर्विसेज में कभी जाते हो तो आपके वहाँ पे पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस आपको मिलते हैं। जैसे कि आप शेविंग करवाते हो, आप हेयर कट करवाते हो, तो उसके भी अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, या 200 से 300 के बीच में वेरी करता रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा आपको क्या मिलते हैं अलाउंसेस। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, ये लगभग 1800 से 2000 के बीच में आपको रहते हैं। ये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं। अब एकोमोडेशन अलाउंसेस, यानी कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस। शादीशुदा नहीं रहते हो आप, शादी आपकी नहीं हुई रहती है, तो आपको वहाँ पर बैरक में रखा जाएगा। तो आपको बैरक में रखा जाएगा, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी नहीं, लेकिन वहाँ पर आपको HRA, वहाँ फिर भी आपको HRA मिलता है। वहाँ पर आपको HRA लगभग 3000 रुपये के अप्रोक्सीमेट आपको HRA मिलेगा। आपको सिटी के हिसाब से डिसाइडेड रहता है कि HRA आपको कितना मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको HRA जो मिलता है वो सिटी के हिसाब से मिलता है। आपका X, Y और Z सिटी, ये 3 सिटी में डिवाइडेड रहता है। तो X सिटी जो होती है दोस्तों वो थोड़ा हाई फाई सिटी रहता है, हाई फाई सिटी रहता है, तो इसमें आपको अलाउंसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के मिलेगा। और अगर वही वाइट सिटी की बात कर लें तो इसमें आपको इससे कम मिलता है, और जेड सिटी में इससे भी कम मिलता है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट बात लगा लें कि आप अगर अनमैरिड हो तो आपको HRA कितना मिलेगा, तो HRA लगभग आपको 3000 रुपये लगभग अप्रोक्सीमेट आपको मिलते हैं, अगर तीनों की अप्रोक्सीमेट हम लगा लें तो। वहीं अगर हम लोग बात कर लें कि अगर आप शादीशुदा हो और आपको HRA कितना मिलेगा, तो ये भी सिटी के हिसाब से डिसाइडेड रहता है। तो HRA आपको सिटी के हिसाब से मिलता है, X, Y और Z सिटी के हिसाब से। तो ये लगभग हम लोग 4000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में आपको वेरी करेगा, ये आपको HRA इतना मिलेगा। इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको राशन अलाउंसेस मिलता है। अगर आप शादीशुदा हो, आप मैरिड हो, तो आपको राशन अलाउंसेस मिलेगा। ये लगभग 3000 रुपये आपको मिलता है अगर आप मैरिड हो। तो आप अनमैरिड हो तो आप वहाँ पर मेस में खाना खाओगे, आपको फिर वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल वाई ट्रेड की हम ओवरऑल बात कर लें कि मुझे पेमेंट कितना मिलेगा, तो ये आपके 40 to 45,000 आपको अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा, जिसमें आपका DA जो है हर एक साल आपका बढ़ता है 2 बार, हर एक 6 महीने पे DA आपका बढ़ता रहता है। ये सरकार के हिसाब से डिसाइडेड रहती है कि वो कितना बढ़ाएगी DA। आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप वाई ग्रुप में हो तो आपकी 45,000 बनती है, और अगर आप एक्स ग्रुप में हो तो आपको टेक्निकल अलाउंसेस 6200 एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो 45,000 में
6200, ये लगभग 51,200 रुपये के बीच में आपको आती है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि आप जब ट्रेनिंग पीरियड में हो तब आपकी कितनी पेमेंट बनेगी। ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों जो होते हैं वो आपको 14,600 स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन जो आपकी सैलरी रहती है वो आपको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 24 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 26 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। हर एक ट्रेड की अलग अलग ट्रेनिंग रहती है। तो आप जब ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके हिसाब से आपको फुल पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लगभग 5 से 6 लाख के बीच में आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि मेरी रैंक के हिसाब से पेमेंट बढ़ती है कि नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपकी रैंक के हिसाब से पेमेंट आपकी बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपकी रैंक बढ़ेगी तो आपकी पेमेंट भी बढ़ेगी। तो रैंक के हिसाब से पेमेंट कितनी बढ़ती है ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपकी पेमेंट जो होती है एक्स ग्रुप की प्लस वाई ग्रुप की पेमेंट कितनी होती है एज़ पर आप जब एयरमैन ज्वाइन करते हो। तो ये 2022 की जो है लेटेस्ट अपडेटेड है, ये 2022 की लेटेस्ट पेमेंट है और ये 7 CPC के हिसाब से यानी 7 पे कमीशन के हिसाब से है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।